साथियों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 55 जीके जीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों क्लास ले रहे हैं, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। दोस्तों, निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों भिंडी, द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों दूसरा प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दोस्तों निपुण था। दोस्तों, जो अल्बर्ट आइंस्टीन था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों वायलिन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 2 बार। ठीक है, 2 बार इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों, केंद्रीय जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मेरठ में। ठीक है, मेरठ है राइट आंसर। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य हैं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 10 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 10 सदस्य हैं। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, फिनलैंड की मुद्रा क्या है? दोस्तों, फिनलैंड की मुद्रा क्या है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यूरो। ठीक है, उसके बाद है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों जकार्ता इज द राइट आंसर। उसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आयोग में पदेन की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों इसमें होने वाला है, आपका राइट आंसर 7 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, यूडीएचआर के पक्ष में कितने देशों ने मतदान किया? दोस्तों, यूडीएचआर के पक्ष में कितने देशों ने मतलब दोस्तों मतदान किया है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 48 देशों ने, ठीक है, मतदान किया था। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में आराम का अधिकार है? दोस्तों, ये यूएनओ का एक आर्टिकल है, यूडीआर के किस अनुच्छेद में आराम का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर है उससे में आर्टिकल नंबर 24 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, ईवन की कौन सी बैठक में यूडीआर को अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 183वीं बैठक में यूडीआर को अपनाया गया। उसके बाद है एनएचआरसी के सदस्य एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आपका राइट आंसर है तो 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद है शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है तो 20वें नंबर में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। उसके बाद है राजस्व को बतौर राष्ट्रीय मांग सर्वप्रथम रखा गया था, यानी किसने रखा था सर्वप्रथम? तो आपका राइट आंसर है तो दादा भाई नरौजी ने। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, किस तिथि को पाकिस्तान राष्ट्रमंडल से निलंबित किया गया? दोस्तों, किस तिथि को पाकिस्तान राष्ट्रमंडल से निलंबित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 23 नवंबर 1907 में। ठीक है दोस्तों, 23 नवंबर 1907 को, सॉरी 1900 नहीं, 2007 को। ठीक है, उसके बाद है भारत के मुख्य उसके बाद दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों नियुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा किस अनुच्छेद में शरण का अधिकार शामिल है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 18 नंबर जो होने वाला है 14 नंबर में शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 14 में शामिल है। उसके बाद यूडीएचआर के तहत राष्ट्रीयता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? दोस्तों, यूडीएचआर के तहत राष्ट्रीयता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 19 नंबर का जो होने वाला है आर्टिकल नंबर 15 में शामिल है। ठीक है, उसके बाद है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में कितने, दोस्तों फिर से बोल देता हूँ मैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे अपना त्याग पत्र सौंपते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों इसमें जो होने वाला है राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद है यूडीएचआर के यूडीएचआर का आधिकारिक अनुवाद किस भाषा में नहीं? दोस्तों, यूडीएचआर का तो कौन सा भाषा में दोस्तों अनुवाद नहीं है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हिंदी में। ठीक है, बाकी सभी में है। उसके बाद है मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो
आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है 4 वर्षों का होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भीमा और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। भीमा और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं। तो आपका राइट आंसर है तो कृष्णा की। उसके बाद जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है दोस्तों। जो जीएसटी परिषद है उसका अध्यक्ष कौन है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री द राइट आंसर। उसके बाद है सफेद को पर्वत श्रृंखला डॉट डॉट का बड़ा हिस्सा डॉट डॉट में स्थित है यानी दोस्तों जो सफेद को का पर्वत श्रृंखला है वो किस देश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है तो इसमें जो होने वाला है रामानुज इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है श्रीलंका के उस राजा का नाम क्या है जो अशोक का समकालीन था। दोस्तों श्रीलंका का उस राजा का नाम बताइए जो अशोक के समकालीन थे। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों देवान पिया तिस्ता इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देवान पिया तिस्ता इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों पेरिडॉक्सिन इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात में, ठीक है। जो एक क्षारी मरुस्थल भी है यानी दलदली मरुस्थल। उसके बाद दोस्तों 30 नंबर में है उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। दोस्तों निम्न में से कौन किससे है। तो आपका राइट आंसर है तो अफगानिस्तान से, ठीक है। इन तीनों से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ब्यूनर्स आयर्स इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भारत में अंतिम नोटबंदी कब हुई थी। दोस्तों भारत में जो अंतिम नोटबंदी है वो कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे भारत और चीन के बीच की प्रभावी सीमा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मैकमोहन रेखा को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न 1962 में भारत और चीन का युद्ध जो दोस्तों शुरू हुआ था वो किस तिथि को शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 20 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एस्टिनोमोई आधिकारिक का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों इसमें जो होने वाला है 35 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों नगर के अधिकारी का, ठीक है। उसके बाद है हर्षचरित अध्यायों का विभक्त जिन्हें कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों उन्हें कहा जाता है उच्छ्वास, ठीक है। उच्छ्वास होता है उसमें अच्छ्वास हो गया उच्छ्वास होगा, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक नीली यानी ब्लू ब्लू नदी का स्रोत है। नील नदी का स्रोत है दोस्तों। यानी दोस्तों नील नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों टाना झील से, ठीक है, जो कि अफ्रीका में बहती है। उसके बाद निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है। दोस्तों निम्न में से कौन महासागरीय धारा में से ठंडी धारा है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्यूराइल की धारा, ठीक है। क्यूराइल धारा राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है भारत में छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऊर्जा पर, ठीक है। उसके बाद है इनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी बीमारी जो है वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डिप्थीरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा राग एक वायरस द्वारा होता है। तो निम्न में से कौन सा रोग होगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 41 नंबर का जो होने वाला है हेपेटाइटिस, ठीक है दोस्तों हेपेटाइटिस। उसके बाद है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर है तो तमिलनाडु द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी यानी दोस्तों कहाँ की गई थी। तो आपका राइट आंसर है तो पंतनगर में, ठीक है। पंतनगर इज द राइट आंसर। उसके बाद MPEDA का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1972 में, ठीक है दोस्तों 1972 इज द राइट आंसर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में वाट कब लागू किया था यानी VAT दोस्तों कब लागू किया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 2008 में, ठीक है 2008 इज द राइट आंसर।
उसके बाद उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 829 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भारत भूटान सीमा सुरक्षा कौन करता है? दोस्तों भारत भूटान जो सीमा सुरक्षा है वो कौन करता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों SSB द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम क्या है? दोस्तों इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद है AIIMS का साइबर हमला कब हुआ था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 2022 में, ठीक है। उसके बाद है सेक्रेटिव प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हैदराबाद, नहीं दोस्तों हैदराबाद इज द राइट आंसर, ठीक है, हैदराबाद में। उसके बाद है ओजोन परत के रक्षण में क्या कारण है? दोस्तों ओजोन परत के क्षरण में क्या कारण है? मतलब क्षरण से दोस्तों क्या होता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों त्वचा कैंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक के लिए खुला था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बॉम्बे से थाने। उसके बाद मलिक कपूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों अमीर खुसरो ने, ठीक है। उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है 2013 में, ठीक है। उसके बाद अच्छा होमवर्क है आपका, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को हम खत्म करते हैं दोस्तों।